नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले ही इरशाद फरमा चुके हैं कि हुक्मरानों जैसी तमाम चीज़ों में मुलाविस होने वाले के लिए जहन्नुम की वहीद भी सुना चुके हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि इन दर दौरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ना सिर्फ दीन इस्लाम के शायर की हिफाजत करें बल्कि इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मत को वादत और यजाई के साथ कुफार के सामने खड़ा करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुफाद परस्ती और माल और दौलत की हवस ने सिर्फ मुस्लिम उम्मत को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि अब हमारे मुस्लिम हुक्मरान भी इन हरकतों पर उतर आए हैं, जिन हरकतों पे शायर अब कुफार भी शर्म खाकर बाज आ जाते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले कुछ ऐसे अक़दमात के बारे में बताएंगे जो इस बात को जाहिर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने वाली है और अजीरा नुमा अरब एक बार फिर से कुफ्र के अंधेरों में डूबने वाला है। इसके साथ साथ हम इस बात का जायज़ा भी लेंगे कि इन तमाम इकमदाद और मुस्लिम उम्मत की वादीनियत और मरकजियात पर किस किस्म की चोट पड़ेगी और आने वाले दिनों में इन तमाम इकमदाद को कौन सा नतीजा देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबीले बुत परस्ती में मुब्तला न हो जाएं और मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्तों के साथ एतिहाद ना कर लें और इनके रस्म और रवाज ना अपना ले। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की है, जो जामे तजीमी में मौजूद है। अब अगर हम जजीरा नमाजे अरब के सियासी और दाखिली हालात का जायज़ा लें तो एक बात बहुत ही ज़्यादा खुलकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। पिछले साल ही मुत्तहद अरब अमीरात ने पहली बार सरजमीए अरब पर हिंदुओं के लिए एक मंदिर का इफ्तिताह किया और उसकी इफ्तिताह के लिए पूरी दुनिया में मौजूद हिंदुओं के नुमाइंदा मुल्क इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदहू किया गया। इस मंदिर की बुनियाद रखने की तौज़ी पर यह पेश की गई कि मुत्तहिद अरब अमीरात में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स और हुनरमंद अफराद मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में इबादत करते हैं और बुतों की पूजा करते हैं। आज़ादी इज़हार राय और मजहबी रवादारी के नाम पर बगैर किसी मुताबले पर मुत्तहिद अरब अमीरात ने इन हिंदुओं के लिए सरजमी अरब पर इस्लाम की आमद के बाद पहली बार एक नए मंदिर का इफ्तिताह किया और इसके साथ साथ एक अहद का आदा भी किया गया कि इसरा के कई दूसरे मंदिर दूसरे शहरों में भी ओपन किए जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम मजहबी रवादारी का दीन है और हर शख्स को अपने अपने मजहबी रसूख को अकाद पर अमल करने की इजाज़त देता है, लेकिन इस बात की इस्लाम में कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हुकूमती तह पर बगैर किसी मजहब के अफराद के मुताबले की खुद बुत परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए और उनके लिए इबादत गाहें तामीर की जाएं। पहले से मौजूद इबादत गाहों को कायम रखना और उनके लिए फंड्स फाइन करना ज़रूर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी नई इबादत गाह की तामीर किसी भी सूरत में इस्लामी कवानी के मुताबिक दुरुस्त करार नहीं दी जा सकती। मुत्तहिदा अरब अमीरात की जानिब से किए जाने वाले इन इकामात के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये तो एक आगाज़ था। अब हाल ही में सऊदी अरब में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी यही सब होने वाला है। इससे पहले मौजूदा सऊदी वलीद अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्रिंस MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सऊदी अरब में वेस्टर्नाइजेशन यानी कि मुसाइशे को मगरिब तर्ज पर इस्तेवाल करने के अमल को तेज़ कर दिया है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में जुए खाने, शराब खाने और नाच गाने के कॉन्सर्ट्स भी मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और हीरोइंस को मुद्द किया जा रहा है। इन कंसर्ट्स और तकरीबात की बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मंजे आम पर आ चुकी हैं,
जिनमें देखा जा सकता है कि अरब की अय्याशियाँ इन बेदीन लोगों के साथ मिलकर इस तरह से शराब पी कर नशे में मशगूल हैं और अपने दीन की रवायत को ये लोग भूल चुके हैं। जब एक मुसाहिश में शराब, जुआ और फैश नाच गाने के कंसर्ट मुनकीद होने लगे तो शैतान के लिए उस पर वार करना बड़ा आसान हो जाता है। अब सऊदी अरब में नरेंद्र मोदी की फरमाइश पर एक बार फिर मंदिर तामीर करने की तैयारी की जा रही है। यूं वो सरजमी अरब जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि सरजमी अरब से तमाम बुतों को निकाल दिया जाए, उसी अरब की ज़मीन पर एक बार फिर से बुत परस्ती शुरू होने वाली है। इन तमाम इकमामात को मुत्तहिद अरब अमीरात, सऊदी अरब और दीगर अरब मामालिक इसे बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम देते हैं और इनका कहना है कि हमारी इंडिया के साथ तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसीलिए इस तिजारत को कायम रखने और अपनी आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए ये ज़रूरी है कि इनकी इन फरमाइश का ख्याल रखा जाए और अपने मुल्क में मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। ये अलग बात है कि मजहबी रवादारी का जिक्र करते ये लोग भूल जाते हैं कि इस्लाम के अहकामात क्या हैं और इनकी हदों के वजूद क्या हैं। प्यारे दोस्तों, शैतान का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो किसी भी मुशे बुत परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए वहाँ के बड़े और आम लोगों की शबीही जगह जगह पर आवेश कर देता है और आवाम के दिलों में ये वसवेले डलता है कि इन बड़े बुजुर्गों की शबीह लगाने से इनको याद करने में और अगली नस्लों के लिए इनको याद रखने में आसानी पैदा होती है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता शैतान लोगों की जिन साजी करते हुए इन्हीं शबीहों, मुस्तसस और तस्वीरों को उन लोगों के लिए पाक और मुकद्दस बनाते हुए इनकी पूजा भी शुरू करवा देता है। इस सिलसिले में हमेशा से शैतान का यही वार रहा है कि वो लोगों के दिलों में ये वसवसा पैदा करता है कि ये बुज़ुर्ग, ये लोग जो बड़े ही नेक थे, ये अल्लाह की हुजूर इनकी सिफारिश करेंगे और इनके ज़रिए इनकी दुआएं कबूल होंगी। यही तमाम के तमाम अकीदे मक्का के भी थे, जिसके दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद का पैगाम देकर भेजा गया था। अलबत्ता सऊदी अरब में ये मामला इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब फौत शुदा बुजुर्गों या मजहबी रहनुमाओं की शबाइयों की बजाय हुक्मरान खानदानी ऐसी हरकतों पर उतर आया है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मुजस्सम साजी के एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसके मुताबिक मौजूदा सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बड़े बड़े गोल्डन मुजस्ससे सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकानात पर आवाज़ी किए जाने का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद आवाम को सऊदी शाही खानदान की खिदमत के बारे में आगाही फरमा करना है। लेकिन एक तरफ जब सऊदी महू ऐशे में शराब, जुए और फहाश को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो चुकी है, तो ऐसे माहौल में इन तमाम इक़दामात का नतीजा आवाम को बुत परस्ती की जानिब राग़िब करने के सिवा और क्या हो सकता है। अब हम इन तमाम हालात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशगोई के साथ रख कर देखें तो हमें बड़ी क्लियर तस्वीर नज़र आती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम इस दुनिया में अजनबी हालत में आया था, यानी इसको कोई नहीं जानता था, और अन करीब वो ज़माना आएगा जब इस्लाम अजनबी हो जाएगा, यानी इसको फिर से कोई भी जानने और पहचानने वाला नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन सुम आमीन।